वो बैकग्राउंड में चला जाता है। सर्वप्रथम तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि सरकार के खिलाफ विपक्ष के सभी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया। अब ये अविश्वास प्रस्ताव खास तौर पे इस बार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये इसलिए नहीं लाया गया है कि मोदी जी हम आपको पसंद नहीं करते। ये इसलिए लाया गया है कि मणिपुर के लोगों के लिए एक अकाउंटेबिलिटी है, स्प्लिट है, जेनोसाइडल इंटेंट चल रहा है। अगर उसमें प्रधानमंत्री जी लगातार चुप है तो उनकी चुप्पी को तोड़ने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हार गए हम लोकसभा राज्यसभा में, हार गए, सचमुच कहता हूं हार गए। प्रधानमंत्री जी हाजिर नहीं हो रहे, बोल नहीं रहे। तो उस संदर्भ में यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है ताकि इस उपकरण इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से वो अपनी बात रखें। और चूंकि मणिपुर की हिंसा आज फिर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो रोंगटे खड़ी कर देती है, तो प्रधानमंत्री जी और मैं समझता हूं हमारे पीठासीन अधिकारी लोग इसको सबसे पहले प्रायोरिटी में लाएं ताकि प्रधानमंत्री जी बोले हमें जीत हार से मतलब नहीं है। आंकड़े आपके पास है, लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी आपके पास है, मॉरल मेजॉरिटी आपके पास नहीं है। अगर मॉरल मेजॉरिटी के टर्फ पर प्रधानमंत्री जी आकर के जुबान खोलेंगे तो शायद मणिपुर में हालात बेहतर हो। सर, इसके अलावा जो है, क्या विपक्ष की अब रणनीति क्या है? क्या आप यही चाहते हैं, जैसे आपने कहा नंबर मैटर नहीं करते, पक्ष विपक्ष कौन मणिपुर के साथ खड़ा है, कांग्रेस ने भी कहा, तो क्या यही का और क्या आगे की रणनीति? देखिए, मैं सीधी से बात कर रहा हूँ, मैं पता नहीं ये शब्द पसंद नहीं कर पाता हूँ, रणनीति, स्ट्रैटेजी। जब मणिपुर और इस तरह के नरसंहार, मैस वायलेंस की बात हो तो स्ट्रैटेजी, रणनीति मुझे थोड़े ओछे शब्द लगते हैं, गरिमा विहीन लगते हैं। हमारी सिर्फ ये कोशिश है कि सदन सामूहिक शर्म का इजहार करे, सदन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मणिपुर को कहे मैं माफी मांगता हूं, हम माफी मांगते हैं। प्रधानमंत्री जी इस बात की स्वीकारोक्ति करें कि मणिपुर को अगर हम ये एहसास नहीं दिला रहे हैं यू बिलोंग टू अस, तो इससे ज्यादा खतरनाक हमारे पूरे फेडरल स्कीम ऑफ थिंग्स में कुछ नहीं हो सकती। सर, इसके अलावा जो है, कांग्रेस ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी, दोनों ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया है और आज सभी को कहा है अपने सांसदों को कि मौजूद रहें सदन में। आप भी राज्यसभा के ही सदन के ही जो है आप सदस्य हैं, क्या वजह है कि पूरा विपक्ष एक साथ प्रेजेंट रहना चाहता है? देखिए, मैं सीधी सी बात मानता हूँ, 5 अगस्त 2019 को लिस्ट ऑफ बिजनेस में चीज़ें नहीं थी, अचानक से लाई गई। हमें काफ़ी हद तक इस बात का अनुमान है कि शायद दिल्ली ऑर्डिनेंस को तब्दील करने के बिल, और मैं समझता हूँ सिर्फ कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी के भी चीफ व्हिप निशा जी ने जारी किया है 3 लाइन का व्हिप। हमने तो पूरे वीक के लिए जारी किया, इसलिए क्योंकि इस पार्टी की, बीजेपी की मनसा वाचा कर्मणा में हमें कोई भरोसा नहीं है। ये अचानक लिस्ट ऑफ बिजनेस बदल सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से हमने रखा है कि ताकि सदन में सब लोगों की उपस्थिति हो, चाहे वो दिल्ली वाला मामला हो या मणिपुर का हो, हम उपस्थित रहेंगे तो एक सामूहिक संदेश दे पाएंगे। एक आपके राज्य से, बिहार से इंसिडेंट हुआ कटिहार में, जहां बिजली की के मामले को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था और प्रोटेस्ट होने के बाद में वहाँ जो पुलिस और लोगों के बीच में झड़प हुई, पुलिस ने वहाँ फायरिंग करी, उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है। नित्यानंद राय साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2 पॉलिटिशियन हैं बिहार सरकार के अंदर, एक नीतीश कुमार है, एक तेजस्वी यादव हैं, जिनमें कोई भी काइंडनेस नहीं रह गई, कोई भी ममता नहीं रह गई है। और ये भी उन्होंने कहा ये एट्रोसिटीज़ की गवर्नमेंट है और ये पूरे क्रिमिनल्स की गवर्नमेंट है और पूरा जो स्टेट है बिहार वो इस वक्त मैं नित्यानंद राय जी की आधी अधूरी जानकारी, अशोभनीय टिप्पणियों पर मैं जानता हूं उनका कॉग्निटिव फ्रेम बड़ा लिमिटेड है, उनको वैसे ही बात करनी है जो अमित शाह जी को अच्छी लगे। कोई भी मौत किसी भी प्रकार हो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी को भी चोट पहुंचाती है। एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक मौत हुई है, उसकी पूरी तहकीकात होगी और एक संदेश जाएगा, चाहे जो भी हो। लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने की जो भी कोशिश करेंगे ना, उस पर नो कॉम्प्रोमाइज है।
हमारे उप मुख्यमंत्री जी का भी मानना है, मुख्यमंत्री जी का भी मानना है। तो नित्यानंद राय जी, मुझे बेहद खुशी हुई आप बिहार पे बोले, आपको पूरी आज़ादी है, भाई गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन आपकी चुप्पी मणिपुर पे ना नित्यानंद राय जी, गृह राज्य मंत्री हैं, कैसे सो पाते हैं आप रात को? नींद कैसे आती है आपको? जरा बताइएगा, हम भी जानेंगे कि वो कौन सी दवा है जिसको लेकर के आप सो जाते हैं मणिपुर की हिंसा के बावजूद। सर, एक चंद सवाल आखिरी है G20 के जहाँ पे होना है उसका आज इनॉग्रेशन किया। कई बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, और इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं कि जो एक्सट्रीम पावर्टी थी वो बिल्कुल अब ख़त्म होने वाली है भारत में, और जो 9 साल में जो पॉलिसियां बनाई गई हैं उससे देश सही दिशा में जा रहा है। और उन्होंने गारंटी दी है इस बात की कि ये मोदी की गारंटी है कि तीसरी टर्म जब उनकी आएगी तो भारत टॉप 3 इकोनॉमीज जो वर्ल्ड की हैं उसमें शामिल होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि कुछ लोगों की टेंडेंसी है कमेंट करना और अच्छे कामों को रोकना। जब कर्तव्य पथ बन रहा था, न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी, कोर्ट में जो है इस बात को ले जाया गया, पर जब बनाया गया और अच्छी चीज़ हुई तो जो टोली विल ऑल्सो एक्सेप्ट भारत में जो आज की जो टोली है इस तरीके की, वो भारत मंडपम को भी एक्सेप्ट करेगी, इस बात को उन्होंने कहा। वो पता नहीं, प्रधानमंत्री जी आजकल काल्पनिक भूत देखने लगे हैं, मुझे बेहद अफसोस है। मैं तो श्रृंखला देखता हूँ जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह, वाया अटल जी, इंदिरा जी, वीपी सिंह साहब, देवेगौड़ा, कोई प्रधानमंत्री अपने विपक्ष के लिए, अपने विरोधियों के लिए इस प्रकार की जुबान का इस्तेमाल नहीं करते थे। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कल भी आग्रह किया था और आज भी कहूँगा, प्रधानमंत्री जी आप केरला में एक बहुत अच्छा है कोट्टकम, वहाँ कोट्टकल में, वहाँ जाएं, आराम करें। विपक्ष के लिए इस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल बेहतर नहीं है लोकतंत्र के लिए। आप आज हैं, कल नहीं होंगे, कल होंगे, परसों नहीं होंगे, लेकिन देश में आप क्या संदेश दे रहे हैं? विपक्ष का क्या काम है? क्या आपको सही गलत ना पता है? अगर आप गारंटी दे रहे हैं, आपने 2 करोड़ रोजगार की प्रति साल गारंटी दी थी, 18 करोड़ हो रहे हैं, और अब आपने हालत ये कर दी है कि छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये तो दबाव मैं मानता हूं कि तेजस्वी जी और नीतीश जी का आपके ऊपर है। ऐसा ना हो कि कल को यूपीएससी के धौलपुर हाउस में खड़े होकर के आईएएस आईपीएस को बांटने लगे कि तुम्हारा कैडर ये मिला, तुमको ये नौकरी मिली। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, दल से अब चुने गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की ये भाषा नहीं होनी चाहिए। कल भी आपको सुना और आज भी आपको सुना। मुझको लगता है बहुत आवश्यकता है कि एक बार अपने आप लोगों को कहें, जो आपका लिखते हैं भाषण उसको बदल दीजिए। बदलना जरूरी है प्रधानमंत्री जी। दुनिया देख रही है कि मणिपुर पे मेरा प्रधानमंत्री चुप है, और भारत मंडपम के उद्घाटन में क्या क्या आप बोल रहे हैं, बड़ा विरोधाभास लगता है। आपके लिए भी ठीक नहीं है। सर, आखिरी सवाल यही, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मेरी तीसरी टर्म जब होगी तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, मतलब दो गारंटियां होंगी, एक तो तीसरी टर्म की गारंटी और दूसरी गारंटी वो कह रहे हैं कि टॉप 3 इकोनॉमीज हो जाएंगी। अरे टॉप 3 इकोनॉमी, प्रधानमंत्री जी आप किसको बरगला रहे हैं साहब? किसको बरगला रहे हैं? आपके लोग ताली बजा देंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि उनको आपने ट्रेन कर दिया है। वो जिसको कहते हैं ना ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, वो ताली ही बजा सकते हैं, आपसे सवाल पूछ नहीं सकते। लेकिन हम तो पूछेंगे ना कि तीसरी इकोनॉमी बनने के बाद भी क्या सीवर में उतरने वालों की मौत बंद हो जाएगी? एक खास जाति के लोग, क्या युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? क्या समावेशी विकास सुनिश्चित करेंगे? अगर ये सब आप नहीं कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी, प्लीज, इट इज टाइम फॉर यू टू स्टेप डाउन।